नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश भट्ट आप सबके सामने लेकर आया हूँ फिर से कुछ नया। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल आप सबसे क्रिएशंस पर। तो कैसे शुरू करूँ? मैं कह रहा था कि बचपन कितना अच्छा होता है ना। आप किसी समय कुछ भी कर सकते हैं, कोई डिसिप्लिन जैसी चीज़ नहीं। जब मन चाहा खेल लिया, जब मन चाहा पढ़ लिया, कभी कुछ मन करा कुछ नया सीखने का तो सीख लिया, या किसी को कुछ सिखाना चाहा तो सिखा दिया। अच्छा, सीखने सिखाने की जब भी बात आती है तो बचपन में हमारे जहन में केवल एक ही नाम आता है, स्कूल। तो औरों की तरह मैं भी सीखने और सिखाने, ज़्यादा सीखने सिखाना तो अब शुरू किया है। मैं स्कूल गया, उसी स्कूल में एक लड़का हुआ करता था। आज ये कहानी उस लड़के की है। तो वो लड़का दिखने में तो काफ़ी छोटा सा था। अक्सर हम उसकी हाइट का मजाक भी उड़ाया करते थे, पर ऐसा कोई गुण नहीं था जो उस लड़के में ना हो। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, या फिर कला हो, संगीत हो, सब में ही वो निपुण था। शायद इसीलिए उसे सारे शिक्षकगण इतना प्यार करते थे, बल्कि एक टीचर ने तो उसका नाम भी लिटिल मास्टर रख रखा था। तो हर स्कूल में एक कल्चरल कमेटी भी हुआ करती थी। उस कल्चरल कमेटी का वो एक अभिन्न हिस्सा था। जैसे मैग्नेट लोहे से चिपक जाया करता है ना, ठीक वैसे ही वो इस कल्चरल कमेटी का एक सदस्य रहा था। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वो लगातार उस कमेटी का मेंबर रहा था। और एक साधारण मेंबर नहीं, या तो कैप्टन या तो जनरल सेक्रेटरी। तो उस कमेटी में रहते हुए उसने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। उसने काफ़ी कुछ सीखा उस कमेटी से, जिसने उसके प्रोफेशन में भी उसकी मदद करी, और पर्सनली भी वो बहुत ग्रो हुआ। उस कमेटी में एक लड़की भी हुआ करती थी। जी हाँ, ये कहानी उस लड़के और उस लड़की के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो उन दोनों के बीच कुछ तो था, साफ दिखता था। वो लड़का उस लड़की को चाहता था पर दिखाता नहीं था, परंतु दूसरी ओर ऐसा नहीं था। कुछ भी करके वो लड़की उसको पाना चाहती थी। काफ़ी प्रयास किए उसने ऐसा करने के, बहुत जुगत की और उसका फ़ोन नंबर प्राप्त किया। किससे मांगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस प्रयास का भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ उसे। केवल 1-2 घंटियों के बाद उसका फ़ोन उठाकर हेलो सुनकर उसकी आवाज़ पहचानते ही उसका फ़ोन रख दिया जाता था। तो ये सिलसिला चलता रहा, काफ़ी प्रयास हुए उसके करीब आने के, लेकिन सारे विफल हुए। लेकिन एक प्रयास था जो थोड़ा सफल हुआ या ना हुआ, वो आप बताएंगे। किसी तरह उसके मोहल्ले में रहने वाली एक सीनियर लड़की से उसने वहाँ तक ले चलने का निवेदन किया। तो एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वो दोनों साइकिल पे बैठे बैठे उसके घर तक पहुँचे। बहुत ही अच्छे कॉलोनी में था उसका घर। उसके घर पे पहुँचते ही उसने साइकिल पे ब्रेक मारे, पैर ज़मीन पर रखा, लेकिन पैर ज़मीन पे रखते ही आपने सुना होगा कभी कभी ज़मीन जैसे खिसक सी जाती है ना। घर तो काफ़ी अच्छा था उसका, वाइट पेंटेड दीवार, जो मकान की दीवारें होती हैं, घर की दीवारों में वाइट पेंट या चूना, जो भी था, कुछ तो था। एक नीले रंग का गेट, एक बड़ा सा नीम का पेड़, ये सब नहीं दिखे उसे। जहाँ उसकी नज़र जाके ठहर गई वो थी एक दीवार, एक छोटी टूटी फूटी दीवार। न जाने क्या क्या सोचा था उस लड़की ने, उसके साथ जीवन बिताने का, जीवन ना बिताने का भी सोचा हो तो उससे 4 बातें करने का,
आगे बढ़ने का। सोचा होगा उसने इतना अच्छा है, गाता है, लिखता है, पढ़ता है, सारे गुण तो हैं इसमें, काफ़ी संपन्न घराने का होगा। लेकिन उस टूटी हुई दीवार को देखते ही उसके सारे सपने धरे के धरे रह गए। उस टूटी हुई दीवार के साथ उस दिन बहुत कुछ टूटा। एक दोस्ती, एक नया रिश्ता जो बनते बनते रह गया, और 2 दिल जो शायद कभी ना जुड़े। तो ये थी उस लड़के की कहानी। लेकिन आज भी मैं उस लड़के को जानता हूँ, मेरे ही शहर में रहता है वो। बड़े ही मेहनत से वो उस टूटी हुई दीवार को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बस, तो ये था किस्सा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मेरी चाय जो थोड़ी ठंडी हो रही है, उसकी एक चुस्की लेता हूँ, फिर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।